नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमको जो है जोन वाइज कट ऑफ जाननी है कि जोन वाइज क्या कंपटीशन रहने वाला है। क्या आपका कट ऑफ रहने वाला है जिसके कारण आप बहुत ही आसानी से सिलेक्शन ले सकेंगे। और हम लोग इस वीडियो में जो है यही देखने वाले हैं और शुरू करेंगे आरआरसी ग्रुप डी हुबली जोन से, जिसमें हम आपको 2018 का 2021 से बेहतरीन एनालिसिस करके आपको उस सेफ स्कोर को बताएंगे जिसको लेकर आपका फाइनल जॉब जो है वो आपकी श्योरिटी हो जाएगी। उस सेफ स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपको मॉक्स लगानी है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें आपको अपना टाइम टेबल और मैनेजमेंट आपको सेट करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो पा रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ स्पेशली हुबली जोन से ही नहीं कि जिन्होंने हुबली जोन से फॉर्म भरा है केवल वही वीडियो देखे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा यदि आप किसी अदर जोन से है, जैसे कि आप मुंबई जोन से या कोलकाता जोन से या बेंगलोर या इलाहाबाद जोन से, चंडीगढ़, किसी भी जोन से यदि आप अपने जोन का एनालिसिस का बेहतरीन कट ऑफ यदि आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपके कमेंट ज़्यादा होंगे तो मैं इस पर एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल आप शुरू करते हैं हुबली जोन के कट ऑफ के बारे में। हुबली जोन के कट ऑफ के बारे में जो कि कंपैरिजन होगा, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टोटल वैकेंसी प्रीवियस ईयर कितनी थी, टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे, ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसके कंपटीशन कितना था पिछले बार, और इस बार जो है कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो हम लोग एक एक चीज़ पर स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। लेकिन जो है इसको बोलने से पहले ये मैं बता दूं कि इस बार जो आपका ये हुबली जोन के लिए जो वैकेंसी आई हुई है आरआरसी ग्रुप डी की, इस बार आपके लिए जो एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी चांस है, कहा जाए तो चांदी ही चांदी है आपके बारे में। क्यों? क्योंकि जब मैं एनालिसिस करूंगा आप देखेंगे कि क्या अंतर रहने वाला है और आपको मज़ा आ जाएगा। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई अच्छे ढंग से डेली का 4 से 5 घंटे भी आराम से पढ़ेंगे और हफ्ते में वीक में 3 मॉक टेस्ट भी आप लगाएंगे और उसका अच्छे से डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपका जो है आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करने जा रहा हूँ टोटल वैकेंसी की। अब हम लोग ये देखेंगे कि 2018 की और 2019 में हुबली जोन के कट ऑफ में क्या डिफरेंस आया था, और 2018 और 2021 के कट ऑफ का अंदाज़ा लगाने के लिए हम लोगों को जो है 2018 की कट ऑफ जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसमें। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक है, और 2018 की यदि हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। टोटल फॉर्म 2018 में फॉर्म भरे गए थे 2293। उस समय जब ये फॉर्म भरा गया था, और उस समय तो काफ़ी ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, ऑल ओवर जोन से फॉर्म जो भरे गए थे, हम स्पेशली हुबली जोन की बात करें 7,60,000 जो है इसमें जो है फॉर्म भरे गए थे। पर सीट उस समय कंपटीशन क्या था, पर सीट कंपटीशन जो था 331 का कंपटीशन था, यानी एक सीट पर 331 जो स्टूडेंट है वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है, 2019 में जब ये वैकेंसी आई तो देखिए वैकेंसी जब ये आई तो इसका क्या कंपटीशन रहा। टोटल फॉर्म जो आए हैं, ठीक है, 6 लाख फॉर्म यहाँ से भरे गए, लेकिन टोटल वैकेंसी देखिए 7,167। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा वैकेंसी में डिफरेंस आ जाता है। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी कट ऑफ ऑलरेडी कम जाने वाली है। प्लस आपके पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि जो ग्रुप डी में जो पिछले बार फॉर्म भरे गए हैं और इसके मुकाबले इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, इसमें आप देखेंगे 1.5 लाख स्टूडेंट का जो है आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। 6 लाख और 7,60,000, 1.5 लाख से ज़्यादा का। अगर हम इसका सीट पर इसमें आप निकालते हैं कंपटीशन तो आप देख पा रहे हैं कि 94 स्टूडेंट जो है एक सीट पर बैठा हुआ है। कितना ज़्यादा डिफरेंस हो गया, 331 से 94 स्टूडेंट का, बहुत अच्छा खासा, जो कि आपका रीज़न होता है कट ऑफ को कम करेगा, ये भी कट ऑफ को कम करेगा और कट ऑफ को ये भी कम करने वाला है। ध्यान से वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कट ऑफ जाने के वो क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमने 3 आपको मेजर कारण बता दिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी ज़्यादा है, ठीक है, टोटल फॉर्म इस बार कम भरे गए हैं,
ठीक है, सीट पर कंपटीशन भी आपका कम है, जिसकी वजह से कट ऑफ कम जाने के कारण हो सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अटेंडेंस की बात करेंगे। भाई अटेंडेंस की बात क्यों कर रहे हैं? जो लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे के आए हैं या एनटीपीसी के एग्ज़ाम में उन्होंने देखा होगा कि इस बार जो अटेंडेंस रही थी, ठीक है, वो आप देखेंगे 55 से लेकर 60% तक जो है अटेंडेंस रही है, लगभग एवरेज अगर हम जोन की मिला लें। लेकिन अगर सही देखेंगे तो कहीं कहीं जोन में तो 48% रहा, ठीक है, कहीं कहीं पे 50% से भी कम आपका अटेंडेंस रहा। अब ये मान लीजिए कि पिछले बार का एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें तो 331 बच्चे एक सीट पर बैठ रहे थे, तब भी कट ऑफ आपका इतना कम चला गया था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि 94 सीट पर कंपटीशन हो रहा तो कितना कट ऑफ आपका कम जाएगा। यानी कट ऑफ तो आपका बहुत कम जाने वाला, आपकी तो चांदी चांदी है, गोल्डन चांस है, समझ लीजिए ये नौकरी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और अगर हम इसमें भी सेम चीज़ होने वाला है, हर पेपर में जो है बच्चे जो होते हैं एग्ज़ाम जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं भाई। अब अगर इसमें भी अगर छोड़ेंगे, क्योंकि कोरोना वायरस भी एक कारण है, अगर हम इसका 50% चलिए 60% भी ले लेते हैं तो इसमें भी मान लीजिए तो इसका पर सीट कंपटीशन जो होता है 50 हो जाएगा, कम से कम एक सीट पे 50, ठीक है। और एक सीट पे 50 रहेगा, उसमें आपके अच्छे पढ़ने वाले भी बच्चे होते हैं और एवरेज बच्चे भी होते हैं, ठीक है। आप इसमें आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि कट ऑफ आपकी कम जाएगी, ठीक है। अटेंडेंस भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल यहाँ पे निभाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि हुबली वालों के लिए गोल्डन चांस है, ठीक है, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, पढ़ने का मन करेगा, कट ऑफ को देख के बार बार कट ऑफ के लिए चिंतित नहीं होंगे, ठीक है। और अगर हम ये बात करेंगे 2019 से लेकर, ठीक है, 2021 तक वैकेंसी बहुत मायने करती है, क्योंकि यहाँ पे एएलपी की वैकेंसी थी, ठीक है, सभी को पता है एएलपी की वैकेंसी थी, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी थी, आरपीएफ की वैकेंसी थी, ठीक है, जो भी वैकेंसी आई है, जेई की वैकेंसी थी। अब उन लोग जो ग्रुप डी की तैयारी करते हैं वो लगभग जो होते हैं सभी में फॉर्म भर देते हैं, ताकि एक में ना हो तो दूसरे में हो जाए, इसमें ना हो तो किसी में ना तो किसी में हो जाए। लोगों को नौकरी से मतलब है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ, नौकरी तो सभी को चाहिए, किसी की अलग अलग ख्वाहिशें, किसी को ज़्यादा ऊंची पोस्ट चाहिए तो किसी को कम भी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो चलेगा, ठीक है। अब हम लोग 2018 की एक बार कट ऑफ देख लेते हैं ऑफिशियली, क्योंकि ये जानना हमारा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कंपैरिजन कैसे होगा। 2018 में अगर आप कट ऑफ को अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है, और ये तो मैं आपको ऑफिशियली दिखाऊंगा, अंदाज़ा नहीं, आपको फाइनली आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ कितनी कम जाने वाली, ठीक है। अगर बीच में बोलने में कहीं हमसे दिक्कत हो जा रही तो आप माफ़ कीजिएगा, ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि हम आपको कहना क्या चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जर्नल की कट ऑफ जो है 62 गई थी, ये प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, 2018 का कट ऑफ है हुबली जोन का। ओबीसी की आप देखिए 56 गई थी, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे एससी का गया था 49 और एसटी का 48। आप अंदाज़ा लगा लो, इतनी सारी सीटें एक सीट पर होने के बाद भी 62 गई, तो यहाँ पे तो 91 यानी 94 बच्चा जो है एक सीट पे कंपटीशन कर रहा, तो यहाँ पे कट ऑफ कितनी जाएगी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। और उस समय नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में पता है कितने कितने नंबर बढ़े, एवरेज लोगों के 12 से लेके 18 नंबर 20 नंबर तक बढ़े। अरे भाई किन्हीं किन्हीं के तो जो है 25 मार्क्स भी बढ़े, किसी किसी के तो भाई 40 मार्क्स तक भी बढ़े, आप अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। तो इस बार भी तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, क्योंकि इसमें तो कोई स्टेप 1 स्टेप 2 है नहीं कि टियर 1 के अलग होगा टियर 2 का अलग होगा, तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन का अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अगर हम एक एवरेज भी लेके चलते हैं ना, तो आप ये मान के चलिए 10 नंबर मिनिमम आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। अगर आप इससे 10 नंबर कम भी कर लोगे ना, 10 नंबर कम भी कर लोगे तो ये मान लीजिए 52 नंबर आपको अगर रॉ मार्क्स ले आते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके चले, जैसे कि वो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगा। ओबीसी की आप देख सकते हैं 56 गई है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एससी की जो है 49 गई है और एसटी की 48 गई है। और पिछले बार ईडब्ल्यूएस का कोई सीन नहीं था, लेकिन इस बार ईडब्ल्यूएस का भी, तो ईडब्ल्यूएस के फॉर्म बहुत कम भरे और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस का भरा उनका तो हो ही जाना है,
उनका तो हो ही जाना है, उनको तो चांदी ही चांदी समझ लीजिए। और उनका अगर डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ बढ़िया से बना तो उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे हुबली जोन का अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, उसकी 55 यदि आप रॉ मार्क्स रखते हैं, ठीक है, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ, इतने आप रॉ मार्क्स रखिए, थोड़ा सेफ स्कोर लेके अच्छा चलना चाहिए, इतना अचीवेबल है। अगर आप 55 तक रॉ मार्क्स रखते हैं, एकदम सेफ रहेगा, तो आप जो आराम से नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 5-7 नंबर होगा। तो भाई देखो पिछले बार तो 62 कट ऑफ गए थे, उससे ज़्यादा तो जाने के कोई चांस नहीं। उस समय जब 1,90,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरे थे तब 62,000 गए थे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 55 नंबर एक बेस्ट नंबर है, जो कि रॉ नंबर है, कि आप अगर इतने लाते हो तो इतने में आप हुबली जोन में आराम से सेफ हो जाते हो। इसी तरह ओबीसी वाले 52 तक ले आते तो सेफ हो जाएंगे, एससी वाले 48 तक, और एसटी वाले अगर 40 नंबर के ऊपर तक ले आते तो एक सेफ स्कोर माना जाएगा, क्योंकि एससी और एसटी के बीच में अब ज़्यादा डिफरेंट रहा नहीं है, 2 या 3 नंबर का। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कम से कम 45 प्लस तो सोचना ही चाहिए, और इतना आप ले आएंगे आराम से, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी दिया कि कम से कम तो 40% नंबर होने ही चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मेजर करता है, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा कम भरे गए, टोटल फॉर्म जैसे मैंने बता चुका हूँ कि 3,48,000 के समथिंग वगैरह कुछ भरे गए थे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के अगर आप इसमें देखेंगे तो आराम से अगर आप 45 प्लस स्कोर करते हैं तो समझ लीजिए आपका आँख बंद करके सिलेक्शन हो जाना है, डीवी में आराम से मेरिट लिस्ट में नाम आ जाना है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको 55 नंबर लाना है और इसके हिसाब से स्ट्रेटजी करनी है। आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाओ, बढ़िया डेली एक मॉक लगाओ और आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। चूँकि ये जोन को मैं इतना ज़्यादा डेंजर मानता नहीं हूँ, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो आप आराम से इतना स्कोर कर सकते हैं, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो तो आपके 15 नंबर भी बढ़ सकते हैं, वो आपकी किस्मत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एक 55 स्कोर को लेके चलिए, जिसमें आपको आराम से हो जाना है, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाले नहीं है, ठीक है। 3 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और इसका कट ऑफ भी मैंने एनालिसिस किया, बहुत एनालिसिस करने के बाद ही मैंने जो है ये कट ऑफ आपको बताया है और समझाने की कोशिश की है। आप हमें बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चाहते कि अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के किसी अदर जोन, जिस जोन से आपने कहीं फॉर्म भरा हुआ है, तो अगर आप उस जोन का कट ऑफ चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक से अच्छा एकदम जेन्युइन लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन तक अगर ले जाना है तो एक अच्छी रणनीति कट ऑफ के हिसाब से ही तय होगी। क्योंकि अगर आप कट ऑफ को कम मान के चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको पता चल गया 55 है तो हमें 55 से तो ऊपर ला के चलना है ना, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे। इसी में आपका इजी पेपर, हार्ड पेपर, टफ पेपर, आप हार्ड के हिसाब से अपना पेपर स्ट्रेटजी तैयार करोगे और आपका आराम से जो है ये स्कोर पार हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी अदर जोन का रहता है तो उसकी कंडीशन अलग होती है, उसकी वैकेंसी देखी जाएगी, कैसे कैसे क्या फॉर्म अप्लाई किया है उसके हिसाब से सब कुछ रहेगा, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बढ़ रही है तो प्लस पॉइंट है, यहाँ पे घट रहा है तो ये भी प्लस पॉइंट है, और सीट पर कंपटीशन कम हो रहा है, ये भी प्लस पॉइंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको मोटिवेशन आई होगी कि आप आराम से हुबली जोन का कट ऑफ को पार कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। यदि अगर कोई प्रॉब्लम, अगर कोई दिक्कत हो गई है हमारे वीडियो में बोलने की, तो आप इतना ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। भावनाएं जो होती है वो हमारी क्या थी मैंने आपको स्पष्ट की दी है। आप अच्छे से समझदार हो, समझ गए होगे, आपको इस हिसाब से प्रयास करना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।